राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से श्री प्रेमानंद महाराज द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपके लाभ के लिए है। श्री प्रेमानंद महाराज की बातों को अपने जीवन में धारण करें, उनकी बातों को टालें ना। आपको बता दें, महाराज जी से किसी भक्त ने पूछा, रास्ते में बच्चे या लोग पैसे मांगे तो क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाकर खुद अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह हमसे मांगने की इच्छा रखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जिस पर महाराज जी ने काफ़ी सुंदर उत्तर दिया है, आपको अवश्य सुनना चाहिए। कभी रास्ते में कुछ बच्चे एवं हष्ट पुष्ट लोग जो काम कर सकते हैं, वे दान दक्षिणा की मांग करते हैं। मैं कभी कभी बड़े संकोच में पड़ जाता हूँ कि सहायता करूँ या ना करूँ। ऐसा लगता है कि अर्थ की हमें सहायता बहुत विचार से करनी चाहिए। रुपए देना बहुत विचार पूर्वक, क्योंकि वो मंदिरा पी सकता है आपके पैसे से, वे मांस खरीद सकता है आपके पैसे से, गलत आचरण कर सकता है, जुआ खेल सकता है, वे ड्रग्स ले सकता है। तो अगर आपको शरीर पोषण के लिए चाहिए तो हम भोजन दे सकते हैं। जहाँ नज़दीक भोजनालय हो, आप हमारे सामने पाइए, पैसा हम उसको दे देंगे, या भोजन खरीद कर आप उसे दे सकते हैं। अगर सर्दी लग रही हो तो आप उसको कुछ कपड़े दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। अन्यथा अन्यथा अर्थ देने से पहले हमें जांच करना पड़ेगा कि ये किस उपयोग में जा रहा है, सदुपयोग हो रहा कि दुरुपयोग हो रहा। अगर उससे वह कुछ बेकार चीजें कर रहा है तो उसको पाप तो लगेगा, आपको भी पाप लगेगा। जहाँ धन दिया जाता है तो वहाँ सोच समझ कर देना चाहिए। अगर आपसे धन ना दे तो ना दे, आप भोजन दे दे, वही आपके लिए बहुत है। भोजन का सब अधिकार है। ठंडी लग रही है, वस्त्र देने में तो आप वस्त्र दे सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मान लो 2 किलो सेब खरीदा, एक सबको दे दिया। आपको अगर ऐसा लगता है कि 10-20 समोसा खरीद लिया, एक एक सबको दे दिया, तो गया। अर्थ देने के लिए हमारी थोड़ी बुद्धि कहती है कि सावधान होकर ही देना चाहिए, क्योंकि प्राय लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। कोई अर्थ का सदुपयोग करना नहीं चाहता है। वे आराम से बैठकर सिर्फ खाएंगे और आपके पैसे का दुरुपयोग करेंगे, जो वो बेकार चीज़ें खरीदेंगे। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उससे आपको भी पाप लग सकता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि अगर आप दान करने की इच्छा रखते हैं तो आप ऐसी चीज़ें, खाने की चीज़ें दान करें। आप सेब खरीद कर दान कर दें या फिर कुछ चीज़ें दान कर दें। आपको बता दें, महाराज जी बताना चाहते हैं कि एक बच्चा, एक महिला, एक छोटा बच्चा, एक पुरुष। बाबा जी सुनो सुनो का क्या उनका, मैं महाराष्ट्र का हूँ। तो ट्रेन में हमारा मथुरा में सब कुछ लूट लूट गया है। वृंदावन पैदल आया हूँ, यह दर्शन दर्शन भी कर लिया है। अब वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्या करूं। दूसरे दिन देखा वो दूसरे व्यक्ति को फंसा रहा है। लोग ऐसे ही फंसाते हैं और उन पैसों से कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं। इसीलिए आपको पैसे देने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि आप उन्हें कुछ खाने को दे दें। अगर वो खाने को नहीं लेते हैं तो आप ना दें, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पैसे देते हैं, वह कुछ ऐसा चीज़ें करते हैं जो नुकसानदायक है, उससे आपको भी पाप लग सकता है। ये आपको बता दें, आप ये 1 हफ्ता 10 दिन सत्संग सुन लें तो चप्पल जूता कपड़ा सब उतार के फेंक देगा। ऐसा था। तो इसलिए जो सही आदमी होगा तो भगवान आनंद आपकी प्रेरणा कर देंगे कि उसको देना चाहिए। तो बहुत समस्या है, सत्य समझना भगवान की बस की बात है, अपनी बस की बात नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करो, जब भी किसी को आवश्यकता हो तो भगवान हमें संकेत कर दें, हम सेवा कर दें। क्योंकि वह वस्तु आपकी है और आपको ही देना है। तो आप संकेत कर देना, जहाँ से लेना है वो आप संकेत कर देना। नेत्रों में समझ में आ जाएगा आदमी ये सत्य है या नहीं है, आदमी ठीक है या नहीं है। आपको बता दें, महाराज जी समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को चीज़ें देने की कोशिश करें जो एकदम से उनके पैर हाथ ना हो, और चीज़ें देने की बहुत ही ज़्यादा कम कोशिश
करे, पैसे देने की कम कोशिश करे, कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। राधे राधे लिखना ना भूलिए। अपनी दिनचर्या में राधे नाम ज़रूर लाइए।